मिलता है तो ऊपर मिलता है खाने जो धीरे धीरे। बेटी तुमने इसमें से क्या ऑर्डर किया है? इसमें से कुछ तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी हम जा रहे हैं सतना। हमको जाना है कार सर्विसिंग कराने के लिए फ्रेंड्स। तो कार सर्विसिंग कराने के लिए सतना आ गए थे हम। और हमने कार जो थी शोरूम में जमा कर दी थी। और उसके बाद में जो है हम ऑटो से निकल गए थे सतना की सैर करने के लिए फ्रेंड्स। सैर बोल रही हूँ पर बहुत सारे काम थे हमको यहाँ पर जो कि निपटाने थे। हम लोग अभी जा रहे थे लैपटॉप डालने के लिए, क्योंकि हमारे दोनों लैपटॉप जो है वो ख़राब हो गए थे, दोनों ही नहीं चल रहे थे। तो उसको डालने के लिए हमको जाना था। तो बस हम लोग पहुँच गए थे दुकान। तो हस्बैंड ने हमको यहाँ पर खड़ा कर दिए थे और वो चले गए थे अंदर साइड दुकान थी तो वो वहाँ चले गए थे। तो हम लोग यहाँ पर खड़े होकर वेट कर रहे थे उनका। और मिंटी बोली थी मम्मी देखो सामने जो कार्टून बना हुआ है वो मुझे देख के घूर रहा है करके। ऐसी कॉमेडी चल रही थी हम लोगों की। आप देख सकते हो वो बना हुआ है, एक बहुत ही डरावना सा चित्र बना हुआ है जिसको देख के मिंटी ऐसे बोल रही थी, मतलब मनोरंजन कर रही थी एक तरीके से। वैसे हस्बैंड बोले थे कि यहाँ पर रेस्टोरेंट है, यहाँ जाकर आप लोग कुछ खा लेना। और हम लोग जो है सुधार कर आते। तो ओमी और हस्बैंड दोनों गए हैं लैपटॉप सुधारने के लिए और हम लोग जो थे यहाँ पर खड़े हुए थे वेट कर रहे थे। पर हम लोग गए नहीं वहाँ पर खाने पीने के लिए। मिंटी तो जिद कर रही थी पर मेरा मन नहीं किया। मैंने सोचा हस्बैंड जाएंगे उनके साथ ही हम लोग मतलब चले जाएंगे खाने के लिए यहाँ पर। तो पर फिर भी वेट नहीं हो रहा था क्योंकि मिंटी को लग गई थी भूख। एक तो रेस्टोरेंट पास में था और दूसरा पापा बोल के भी गए थे। तो मिंटी करी थी जिद। तो फिर मैंने वहीं जहाँ पर वो लैपटॉप डालने के लिए गए थे वहीं पास वाला कैफ़े ढूंढ लिया था और वहीं कैफ़े में जाके बैठ गई थी। वो वाले रेस्टोरेंट में नहीं गई। और यहाँ पर आके मैं सेलेक्ट करने लगी थी कि क्या मंगाऊँ जो मिंटी खा सके। मेरा तो पेट भरा था क्योंकि मैं नाश्ता करके घर से आई थी, मैं भी और सभी लोग आए थे। पर मिंटी कहीं भी जाती है तो उसको भूख लग जाती है। तो बस फिर यहाँ पर आके मैंने मिंटी से पूछा तो मिंटी थोड़ा पिज़्ज़ा खाना है, उसको कोको कोला पीना है, बहुत सारी डिमांड थी। तो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था मैंने और ज़्यादा कुछ ऑर्डर नहीं किया था। और एक आलू टिक्की कुछ था, उस टाइप का कुछ था जो पाव के साथ वो देते थे, पर पाव उनके पास था नहीं, इस समय ख़त्म हो गया था। तो उन्होंने बोले ब्रेड के साथ भी वो अच्छा लगता है, हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिकता है तो आप उसको ट्राई करो। तो मैंने बोल दिया ठीक है। तो 2 ही चीज़ मंगाया था। मैंने सोचा पहले देख लूँ भाई इनका ठीक है कि नहीं है, तो मुझे पछताना पड़े बाद में। इसलिए मैंने 2 ही चीज़ ऑर्डर करी थी, बाकी की बाद में ऑर्डर करूँगी। पहले टेस्ट कर लूँगी उसके बाद में ही मैं सोचा उसको ट्राई करूँगी। नहीं तो कई बार होता है ना ख़राब आ जाता है और फिर हम उसको खा भी नहीं पाते हैं और पैसा भी वेस्ट हो जाता है। तो मैंने बोली पहले टेस्ट, अगर एक भी चीज़ अच्छी निकली तो समझ में जाएगा कि इनका खाना कैसा है करके। तो मैंने वेट किया और मैंने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया, सिर्फ 2 चीज़ ऑर्डर करी। जब वो आ जाएगी उसको टेस्ट करने के बाद में ही मैं डिसाइड करूँगी मुझे क्या मंगाना है। हालांकि थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, मतलब ऑर्डर आने में भी टाइम लगता है ना। तो ये देखिए सामने वाला जो ये दुकान है ना, यहाँ गए हैं मेरे हस्बैंड अपने लैपटॉप को लेकर के। तो दोनों ही ख़राब हो गए थे तो बहुत दिक्कत हो रही थी घर में। उनको भी कुछ काम वाम रहता है, मेरे को भी थोड़ा बहुत डालना वगैरह रहता है वीडियो वगैरह, तो इसलिए। तो ये लोग आ गए थे और उन्होंने बोला था संभावना बहुत कम है सुधरने की, सुधर जाएगा तो हम फ़ोन करके आपको बताएंगे कि सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा। तो उसको वहाँ पर पटक कर आ गए थे हम लोग। अब वो घर पर हम जाएंगे तब फ़ोन करेंगे, उसके बाद में देखते कब मतलब लेकर जाना हो। तो ये लोग भी मुझसे पूछे थे क्या ऑर्डर किए करके। तो मेरी तो पॉलिसी में ही इनको पता ही थी और मैंने बता भी दिया। तो इन लोग भी वेट करने के लिए बैठ गए कि ठीक है पहले टेस्ट बाद में बाकी का काम। तो ये आ गया था पिज्ज़ा और मिंटी का तो मुंड ऑफ हो गया था पिज्ज़ा देकर, क्योंकि ये ना बेस पे बना हुआ था, मतलब जो पहले से रोटी होती है ना उस पे बना हुआ था, मतलब तैयार वाला बेस नहीं था इसका। तो दिमाग तो मिंटी ख़राब हो गया था और मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो मैंने कुछ ज़्यादा मंगाया नहीं तो मुझे भी भुगतना पड़ता, कोई खाता नहीं। फिर इन लोगों ने पिज्ज़ा देख कर ही सब कुछ, मतलब कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। इन लोगों का भी पेट भरा हुआ था, उस मिंटी का भी भरा ही हुआ था। पर मिंटी को ना कहीं जाओ ना तो अचानक से एक अच्छी वाली भूख लग जाती है तो उसको कुछ ना कुछ दिलाना ही पड़ता है, ऐसा हो जाता है। तो बाकी सब तो ठीक है, हम तीनों का पेट भरा था, हम लोगों ने कुछ नहीं खाया, इनको ही खाने दिए। और एक ठो और ऑर्डर था तो वो आएगा, उसको देखते कैसा है। तो बस उनने बोला था कि यहाँ का अच्छा है तो मंगवा लिया था हम लोगों ने। और
मिनती चालू थी खाने पीने के लिए। इन लोगों से पूछा मैंने, पर इन्होंने बोले कोई भूख नहीं है। और फिर लैपटॉप के बारे में बातचीत होने लगी, क्या करेंगे, कैसे सुधरेगा, क्या होगा करके। तो सब चीज़ बता रहे थे वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ करके। तो अब तो हम लोगों के यहाँ दोबारा भी आना पड़ेगा करके मैं दुखी हो रही थी, क्योंकि यार बार बार आना जाना ना बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है, और हम लोगों को दूर भी पड़ता है तो प्रॉब्लम होती है। तो मैं सोच रही थी एक बार में हो जाता तो अच्छा रहता। और ये दूसरा आ चुका था, ये सैंडविच ही था एक तरीके का, पर उनको कुछ और ही नाम दे दिया था इसको, और क्या ही कर सकते थे। तो बस मिंटी ने पूरा ख़त्म किया, उससे ऑटो में बैठ गए। और बहुत मज़ा आता है ऑटो में बैठने में, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, मैं क्या बताऊँ। ऐसा लगता है बस ऑटो में बैठ जाऊँ और पूरा शहर घूमती रहूँ। और सिटी में तो ऑटो से घूमने में ना और भी मज़ा आता है। अगर बोर होते रहो ना तो ऑटो से कहीं भी घूमने के लिए निकल जाओ, है ना, बढ़िया सा लगता है। फिर आने जाने में खर्चा भी तो लगेगा, पर कोई नहीं। तो हम दूसरे ना वहाँ आ गए थे, दूसरे वाले लैपटॉप की दुकान पर। हमारे पास दो थे, तो एक टच स्क्रीन था, तो वो सुधारने के लिए वहाँ पे मना कर दिया था। बोले यहाँ पे, तो उन्होंने ही एड्रेस दिया था ये वाला। तो फिर वहाँ पे भी गए थे। यहाँ ना उसके पैसे बहुत ज़्यादा बोल रहा था वो। तो हस्बैंड बोलते कि देखते हैं, मतलब सोच के देखते क्या करना है क्या नहीं। तो और बहुत ज़्यादा बोल रहे थे वो, थोड़ा और मिलाएंगे तो नया ही आ जाएगा। तो इसलिए सोचना पड़ रहा था। तो हमने कहा चलो घर जाके डिसाइड करेंगे, ठीक रहेगा तो फिर कभी किसी के हाथ भिजवा देंगे, या कभी आना हुआ तो यहाँ पर फिर से उसको डाल देंगे। तो बस यही सोचिए हम लोग निकल गए थे वापस से, फिर से बैठ गए थे टोटो में। इसका नाम टोटो है, पता नहीं, मुझे खुद अभी कुछ दिन पहले पता चला कि इसका नाम टोटो है, और बहुत अच्छा नाम है। और वो है भी बहुत अच्छा, मस्त चलता है, ठंडी ठंडी हवा लगती है। गर्मी में तो लपट लगती है, पर ठंडी के दिन में ठंडी ठंडी हवा लगती है, मज़ा आता है। तो बस फिर वहाँ से ना शॉपिंग मॉल चले गए, वहाँ थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह की, और कुछ कुछ सामान खरीदा। ज़्यादा कुछ खरीदना नहीं था, क्योंकि दिवाली में ऑलरेडी बहुत सारी शॉपिंग कर रखी थी मैंने, तो ज़्यादा कोई शॉपिंग करी नहीं मैंने। थोड़ा बहुत ही मतलब ख़रीदा। और मुझे ना डब्बे चाहिए थे बड़े बड़े, भगवान जी के कपड़े वगैरह रखने के लिए, तो मैं वही देख रही थी। तो बड़ा साइज एक ही था, वो भी टूटा था, बाकी सब छोटे छोटे थे। तो मैंने इसको छोड़ दिया, हस्बैंड से पूछा, हस्बैंड ने बोला अपन देख लेंगे दूसरी जगह, और क्यों मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना। तो फिर मैंने उसको वहीं की वहीं छोड़ दी थी, और फिर कुछ और ढूंढने के लिए निकल चली थी मैं। अब आई हूँ तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत देख ही लिया जाए, पर मन में ठान के रखा था भैया कुछ खरीदना नहीं, क्योंकि आदत गंदी है, कुछ ना कुछ खरीद ही लेते हैं। तो सबको स्किप करके जैसे तैसे मैं यहाँ पहुँची थी। यहाँ हस्बैंड का मन अटक गया कप पे, क्योंकि उनको चाहिए था कॉफ़ी कप। और कॉफ़ी कप ना घर में थे नहीं, फूट गए थे। हम लोग चाय वाले कप में चाय पी रहे थे। वैसे तो हम चाय पीते, कॉफ़ी पीते नहीं, पर बड़े कप में चाय पीने का अच्छा लगता है उनको, तो उनके लिए फिर बड़े कप मैंने खरीदे। फिर डोरमेट पसंद आ गया, तो फिर डोरमेट भी ले ली मैंने, पर्पल कलर का। अच्छा लगा था, बाथरूम के सामने डालने के लिए लिया था इसको, काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मैं चलो ले ही लेते हैं। उसके अंदर ना फिर हम लोग ना शोरूम वापस आ गए थे। शोरूम में बैठी थी, बोर हो रही थी। कितना घूमती यार सतना, कितना घूमती मैं, जितना हो सकता था मैंने घूम लिया, और बेफालतू घूम के कोई मतलब भी नहीं था। फिर मैं सामने घूमने आ गई यहाँ शोरूम में। देखिए सारी कार खड़ी थी यहाँ पर, लाइन से नए नए मॉडल खड़े हुए थे कार के। आती रहती हूँ ना यहाँ, तो थोड़ा सा अलग लुक दिख रहा था इस बार, तो बहुत अच्छा लग रहा था। सजा सजा था, दिवाली का टाइम था शायद, इसलिए इतना प्यारा सजा रखा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। मुझे तो मज़ा आ गया था देखकर शोरूम को, दिवाली में सबसे अच्छा लग रहा था। तो बस देखा देखा, उसके बाद फिर चाय पीने के लिए मैं बैठ गई यहाँ पर। चाय ऑफ़र करते ही रहते हैं वो, बार बार चाय पानी पूछते ही रहते हैं, और काफ़ी अच्छी चाय बनाते हैं। फिर चाय वगैरह पी हमने, मिंटी भी यहाँ पर पानी पीने के लिए बैठ गई थी खेलते खेलते। फिर देखे फिर से ना वो पानी लेकर आ गए। मतलब शोरूम में ना बहुत ये वाले शोरूम में मतलब बहुत अच्छे से कस्टमरों का ध्यान रखा जाता है। उन लोगों को चाय पानी बहुत सारे अच्छे से किया जाता है, बार बार पूछते हैं वो। अपन नहीं लो ना, तो उनके जो कर्मचारी होते हैं ना, जो बाकी के लोग होते हैं, वो भी आके पूछते हैं। तो बस फिर मैंने भी चाय एक बार और ऑर्डर कर ली थी। मैंने ठीक है चलो पी ही लेते करके, बहुत ज़्यादा बोल रहे थे वो तो फिर मैंने ऑर्डर करी थी। फिर हस्बैंड और मैंने भी। फिर बहुत अच्छा मौसम था, तो और अच्छा लग रहा था चाय पीने के लिए। और बाहर ना रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही थी, उसके साथ इतनी प्यारी चाय, उन्हें बहुत टेस्टी चाय बनाई थी। जो चाय बनाने वाले अंकल थे ना, वो बहुत अच्छी चाय, मेरे को पहचानते हैं वैसे, कई बार आती जाती रहती हूँ ना यहाँ पर, सर्विसिंग कराने आते हैं ना, तो पहचानने लग गए वो। तो काफ़ी अच्छी चाय बनाते हैं अदरक और इलायची की, और बहुत टेस्टी लगती है। और ऐसे मौसम में तो उनके हाथ की चाय पीने का मज़ा ही कुछ और हो जाता है। और देख सकते हो आप कैसा मौसम हो गया है। और बस हमारी गाड़ी आ गई थी धुल धाल के।
और धुलने के बाद तो एकदम चकाचक दिख रही थी, नई जैसी दिख रही थी, अंदर से भी धुल गई थी, साफ़ सुथरी हो गई थी और ना उसकी सर्विसिंग भी हो गई थी। और हम लोग आए थे मॉर्निंग में और हो गया था इवनिंग का टाइम। मुझे टेंशन भी हो रहा था, रात भी हो गया था। हालांकि रात का कोई इतना इशू नहीं था, पर पता बारिश का मौसम था और पानी में ना ड्राइविंग मुझे थोड़ी सी डरावनी लगती है, मतलब थोड़ा डर लगता है। मैं बचती हूँ रात में पानी आनी में ड्राइविंग में, और रात की ड्राइविंग से भी बचती हूँ, क्योंकि अपन तो ढंग से चलाते हैं पर सामने वाला नहीं ढंग से चलाता है ना गाड़ी, तो मुझे डर लगता है। तो रात की ड्राइविंग थोड़ा सा स्किप करने की कोशिश करती हूँ मैं। और ख़ासकर बारिश की ड्राइविंग तो बहुत ही ज़्यादा स्किप करने की कोशिश करती हूँ। जब बारिश मतलब रात में बारिश हो और ड्राइविंग हो तो सबसे ज़्यादा डरावना होता है। तो रात में जब मैं ड्राइव करने के लिए ना बहुत ही मना करती हूँ हस्बैंड को। तो बताइएगा आप कैसी लगी वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।